सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आज मैं आप सबका प्रातःकालीन चिंतन में एक नई ऊर्जा के साथ और वही परमेश्वर के आध्यात्मिक प्रकाशन के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। क्यों ना हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करके आज के चिंतन का भी आरंभ करें। प्रेमी परमेश्वर, आज के चिंतन को भी आप आशीषित करें, आप हमसे बातें करें ताकि आपका वचन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे और हमें सिद्धता की ओर आगे ले जाए। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं मैं कि आप सब भी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और आज भी परमेश्वर के वचन को उसी उत्साह के साथ सुनने के लिए आप तैयार होंगे। हमने देखा कि 7वें अध्याय तक उत्पत्ति की पुस्तक में जो क्रिएशन जो था, मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर के द्वारा जल प्रलय ला करके उसको नाश कर दिया गया। और उस जल प्रलय के बीच में भी एक व्यक्ति जिसका नाम नूह था, जो परमेश्वर की नजरों में धर्मी था, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और परमेश्वर ने उससे बातें करी और अपनी योजना को प्रकट किया कि वो कैसे जल प्रलय के द्वारा सारी सृष्टि को विनाश करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर उनको बचाना चाहता था और उसने आदेश दिया उसे कि एक बड़ा जहाज बना। और उन्होंने पूरी आज्ञाकारिता के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर जहाज बनाई। और जब समय आया तो पूरे जहाज में वो परिवार के सहित परमेश्वर ने उसको प्रवेश करने के लिए कहा। और जब पूरे पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं उनमें से नर और मादा भी परमेश्वर ने भेजे ताकि उनको भी वो सुरक्षित रख सके। और जल प्रलय का आरंभ होता है और उसके बाद पूरी धरती पूरे पानी से लबालब हो जाती है और जहाज पानी के ऊपर तैरते रहता है और सारी सृष्टि, जितने प्राणी पृथ्वी पर थे, जिनमें जीवन का श्वास था, वे सब के सब वो नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, ऐसा बाइबल में लिखा है। आज का हमारा चिंतन का जो विषय होगा वो उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 पद 1 से लेकर 5 तक हम लोग विचार करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। राइट, 24 पद में लिखा है, जो 7वें अध्याय का अंतिम पद है। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। पूरे 150 दिन के बाद जो जल प्रलय का जल पृथ्वी पर प्रबल रहा और उसके बाद फिर जब 8वें अध्याय की जब शुरुआत होती है तो वहां पर लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने नूह को और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, लिखा है। ठीक है, कितनी एक अच्छी बात हम लोग परमेश्वर के विषय में यहां पर हम लोग देख सकते हैं। गॉड नेवर फॉरगेट्स हिज पीपल। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं भूलता है। गॉड ऑलवेज रिमेंबर्स। गॉड रिमेंबर हिज कवेनेंट। परमेश्वर अपनी वाचा को याद करता है। परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने नूह को याद किया, लिखा है। नूह का याद किया जाना, इट सिग्निफाइज द फेथफुलनेस एंड कवेनेंटल रिलेशनशिप ऑफ गॉड विथ नोहा। नूह के साथ परमेश्वर की विश्वास योग्यता और परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी नूह के साथ, उस संबंध की विशेषता को बताता है कि परमेश्वर ने
नूह को याद किया, लिखा है। करेक्ट। परमेश्वर ने न केवल नूह को याद किया, लेकिन पूरे बाइबल में ही अगर हम देखें तो ये जो थीम जो है, ये जो विषय है कि परमेश्वर ने स्मरण किया, परमेश्वर ने याद किया, वो बार बार वो चीजें इको होती है, वो हमको याद दिलाई जाती है और हम लोग देखते हैं। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने उन इजरायलियों को, जिनकी शुरुआत उसने अब्राम से की थी, अब्राम को उसने बुलाया नाम लेकर के, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परमेश्वर का वायदा था, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। और ये जब मिस्र देश में 430 साल की जब भयानक जब गुलामी में पड़े हुए थे, और गुलामी में रह करके जो इनको जो पीड़ा जो होती थी, उस पीड़ा के कारण, उस दर्द के कारण, उस तकलीफ के कारण उन्होंने परमेश्वर को कराहा, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, राइट। और जब परमेश्वर को उन्होंने पुकारा तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया। क्या आप पढ़ना चाहेंगे मेरे साथ? निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 और उसके पद 24 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राम, इसहाक और याकूब से बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया, लिखा है। गॉड वुड नेवर फॉरगेट हिज पीपल, यू नो व्हाट अ लविंग गॉड एंड व्हाट अ फेथफुलनेस गॉड इज। परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, और परमेश्वर कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं भूलता। उसने नूह की उसने सुधि ली, 150 दिन तक पूरा जल जो है, पूरा जल प्रलय का जल पूरे पृथ्वी पर प्रबल रहा, और उसके बाद बाइबल बताती है 8वें अध्याय में, और परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, लिखा है, राइट। ये जो है डिवाइन एक्चुअली प्रोविडेंस और केयर को बताता है, एक ईश्वरीय, ठीक है, एक उपलब्धता और ईश्वरीय रक्षा, परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की उपलब्धता, परमेश्वर की सहायता। ऐसे कठिन समय के बीच में भी परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए उसने उपाय उसने किया, राइट। और यहाँ पर जिन्होंने उसकी बात मानी, नूह और उसके परिवार ने, वो बचाए गए, और परमेश्वर ने उनको सुरक्षा उनको प्रदान किया, करेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि it is not that God was only concerned for Noah, it is not that God was only concerned for human being, but God was concerned for entire creation also and for all the animals as well, you know। परमेश्वर केवल मनुष्य की चिंता नहीं करता, परमेश्वर अपनी पूरी सृष्टि की चिंता करता है। परमेश्वर ने सबको याद किया। अगर हम पढ़ें तो और बड़ी अच्छी बात यहां पर लिखी है 8वें पद में कि परमेश्वर ने नूह को और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ले, लिखा है, ठीक है। मतलब गॉड गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस, यू नो, परमेश्वर बराबर का महत्व देता है अपनी सृष्टि को और अपने सृष्टि की रचना को। उसने जो भी उसने सृजा है, परमेश्वर सबको महत्व देता है। आपको याद होगा जब परमेश्वर ने जब मनुष्य को जब बनाया, जब पहले अध्याय और उसके 27 पद में अगर हम देखें कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? कि तुम आकाश के पक्षियों के ऊपर, ठीक है, और समुद्र की मछलियों के ऊपर तुम अधिकार रखो, पूरे पृथ्वी को पूरे अपने वश में कर लो, ऐसा उसने कहा परमेश्वर ने। तो ये जब वश में जब कर लिए जाने की बात जब परमेश्वर ने जब करी, परमेश्वर ने जब मनुष्य को जब उसने जब अधिकार जब दिया, तो वो अधिकार पूरे सृष्टि के विनाश के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं दिया था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए वो अधिकार दिया, स्टीवर्डशिप उसने दिया, भंडारीपन का उसने अधिकार दिया, ताकि मनुष्य जो है वो सृष्टि की वो रक्षा करे। वो कल भी लागू था और आज भी इस वर्तमान युग में अगर आप और मैं अगर जीवित हैं और उस जीवित परमेश्वर को अगर हम जानते हैं, तो परमेश्वर आज भी आपसे और मुझसे अपेक्षा करता है कि हम इस पूरी सृष्टि की और परमेश्वर की रचना की हम देख रेख करें।
इसलिए तो परमेश्वर ने जब जल प्रलय जब हो गया और जल प्रलय के बाद जब 150 दिन पूरा जल प्रलय का जल जब पृथ्वी पर रहा, तब परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय उसके पहले पद में, कि परमेश्वर ने न सिर्फ नूह को याद किया परंतु उसके संग जितने बनैले पशु थे और जितने जानवर थे उन सब की उसने सुधि ले लिखा है। क्यों ऐसा है? If God doesn't care about his creation, it would have not been written there. अगर परमेश्वर को अपनी सृष्टि की चिंता नहीं होती तो ऐसा वो नहीं करता। और 1 अध्याय 28 पद उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो जब उसने सारी सृष्टि के ऊपर उसने अधिकार दिया तो वो अधिकार देना मनुष्य को इसलिए नहीं था कि मनुष्य उस सृष्टि को अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो पूरे सृष्टि का विनाश कर दे। नो नो, नॉट एट ऑल। दैट वाज नॉट द प्लान ऑफ गॉड. But God had in his mind that human being whom I am creating in my own image and likeness will take care of my creation as a good steward. एक अच्छे भंडारी के रूप में वो मनुष्य जिसको मैं अपने स्वरूप और समानता में बनाता हूं वो इस सृष्टि की सुधि लेगा। इस बात की पुष्टि एक बार फिर से यहां पर होती है जब परमेश्वर ने न केवल नूह की सुधि ली, लेकिन बाइबल बताती है कि उसने उसके साथ जितने बनैले पशु थे, घरेलू पशु थे, उस जहाज में उन सबों की सुधि ले लिखा है। गॉड नेवर फॉरगेट। परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो वाचा का परमेश्वर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी थी। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और लिखा है यहां पर उसके 18 पद में, देखिए क्या लिखा, मैं पढ़ता हूं 6वां अध्याय 18 पद। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, लिखा है। राइट? परमेश्वर ने वाचा बांधी थी नूह से। क्या परमेश्वर अपनी वाचा को भूल गया? नहीं भूला ना। हाउ कैन गॉड फॉरगेट हिज कवेनेंट? परमेश्वर नहीं भूल सकता है। और इजरायलियों के साथ जो उसने अब्राहम से वाचा बांधी थी, और जब वो मिस्र देश की गुलामी में जब वो पड़े हुए थे और जब पीड़ा से जब उन्होंने कराहा, जब परमेश्वर को पुकारा, तो बाइबल बताती है निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 24 पद में कि परमेश्वर ने उनकी कराहना को सुनकर अपनी वाचा को उसने याद किया जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो उसने वाचा बांधी थी। माय डियर फ्रेंड्स, this morning as we are meditating together on God's word, this is the great encouragement I want to bring for all of us, that our God is a God, one who remembers us. Our God is a God, one who is a covenantal God. Our God is a God, one who is faithful God. हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी न भूलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सुधि लेता है मेरे प्रियो। राइट? और यहां पर ये जो खंड जो है परमेश्वर का जल प्रलय के बाद नूह का और पूरे उस जहाज के अंदर जितने भी बनैले पशु थे, घरेलू पशु थे, सबका याद करना किस चीज को रिकॉल करता है मालूम है? उस बात को याद करता है कि प्री फिगर, जिसको अपन बोल सकते, जो पहले से परमेश्वर ने एक चीज को जो बताना चाहता था वो था प्री फिगर्स द एस्केटोलॉजिकल विजन वेयर द क्रिएशन इज रिन्यूड। वो अंतिम समय का जो न्याय जब होगा, राइट, और परमेश्वर पूरी सृष्टि को फिर से नया करने वाला है, उस चीज की याद दिलाता है। क्योंकि न्याय होगा, हम जानते हैं, राइट? न्याय का दिन आने वाला है और न्याय से आप और मैं बच नहीं सकते हैं, पूरी सृष्टि बच नहीं सकती है। ठीक है? और उस न्याय के बाद परमेश्वर जो है एक नए आकाश और नए पृथ्वी की वो सृष्टि वो करता है। अगर आप रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 19 पद से अगर आप पढ़ें तो वहां पर भी सृष्टि के रिक्रिएशन के विषय में लिखा है। करेक्ट? तो मैं ज्यादा समय उसमें मैं नहीं लूंगा, मैं आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। और ये जो जहाज जो है, ठीक है, ये जो आर्क है, आर्क सर्व एज अ रिडीम्टिव प्लान ऑफ गॉड फॉर एंटायर वर्ल्ड। ये जो जहाज जो है, जहाज पूरे एक्चुअली पूरे संसार के उद्धार या संसार की सुरक्षा को भी दिखाता है। और वो जहाज कौन है? अल्टीमेटली किसको बताता है? प्रभु यीशु मसीह को तो बताता है ना? इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने 10 अध्याय उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने कहा कि द्वार मैं हूं। ठीक
ठीक है, द्वार मैं हूं, जो मुझसे प्रवेश करता है वो उद्धार पाता है, लिखा है। और वो द्वार आज भी तो खुला हुआ है, वो जहाज का द्वार आज भी खुला हुआ है, उसमें जो भी चाहे उसमें प्रवेश कर सकता है। वो इतना बड़ा जहाज है, उसकी सीमा नहीं है, वो असीमित है मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक का उद्धार वो करना चाहता है और हर एक को परमेश्वर याद करता है, पता है। और ब्यूटीफुल थिंग यहां पर देखिए, उसके बाद लिखा है और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाए, लिखा है। गॉड सेंट विंड, लिखा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया इसके ऊपर? परमेश्वर ने जो हवा जो चलाई, ठीक है, और किसके ऊपर? जल के ऊपर, ताकि वो जल को कम कर दे, वो जल प्रलय को वो खत्म कर दे, पानी को वो सुखा दे। परमेश्वर ने पवन बहाए, लिखा है। पहला अध्याय का दूसरा पद आपको याद है उत्पत्ति की पुस्तक का, जिसमें लिखा कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था, लिखा है, राइट। विंड, परमेश्वर की आत्मा जो है वो अपनी उस सृष्टि को नया बनाने के लिए वो कभी भी छोड़ता नहीं है, पता है। परमेश्वर अपने मूल क्रिएशन में वापस लाना चाहता है। और वहां पर भी जो पृथ्वी सुनसान, बेडौल और अंधकार हो गया, अंधकार से भरी हुई थी, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने उसको रिक्रिएट किया। परमेश्वर ने फिर से कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और यहां पर फिर से वही चीज यहां पर दिखाई देती है कि पूरे पृथ्वी का न्याय होने के बाद एक बार फिर से परमेश्वर उस सृष्टि को वो बना रहा था और विंड भेजा, लिखा है। विंड के लिए जो शब्द है यहां पर, क्या आप जानते हैं हिब्रू बाइबल में हिब्रू वर्ड में क्या है? रुआक, RUACH इंग्लिश में। रुआक का मतलब होता है विंड, और इसका जो ट्रांसलेशन है इसको स्पिरिट भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। इस रुआक को जो शब्द का उपयोग यहां पर किया गया है इब्रानी में, क्योंकि पुराना नियम जो है हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है, करेक्ट। तो परमेश्वर ने विंड भेजा, मतलब परमेश्वर ने एक हवा भेजी, लिखा है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द डिवाइन एक्ट ऑफ रिक्रिएशन। एक ईश्वरीय काम को हम लोग देख सकते हैं, एक नई सृष्टि के निर्माण में या पुनर्निर्माण में परमेश्वर के काम को यहां पर देखा जा सकता है। इट इज लाइक अ फार शेडोज ऑफ होली स्पिरिट, द रोल ऑफ रीजनरेशन इन न्यू टेस्टामेंट। और यहां पर ये जो एक्ट है उस पवित्र आत्मा का जो नए नियम में आकर के जो काम करने वाला था। आपको याद है नए जन्म की बात प्रभु यीशु मसीह ने जब वो निकोदेमुस से बात कर रहा था, जो यहूदियों का सरदार था, ज्ञानी व्यक्ति था वो, लेकिन जब वो प्रभु के पास आया और आकर के प्रभु की उसने खूब तारीफ वो करने लगा, है ना। वो कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि जो तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो वो नहीं कर सकता। तो लिखा है, बाइबल बताती है डायरेक्ट, और प्रभु ने उत्तर दिया, लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू नए सिरे से न जन्मे तब तक तू परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और उसके बाद फिर जल और आत्मा से जन्म लेने की बात प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, करेक्ट। तो ये आत्मा है। और ये जो यहां पर 8 अध्याय के पहले पद में परमेश्वर ने जो पवन चलाई, लिखा है, परमेश्वर ने जो विंड जो भेजा, जो हवा जो उसने चलाई, वो कहीं ना कहीं वो नए नियम के उस पवित्र आत्मा की ओर भी तो हमको इशारा करता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। आपको याद है परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो वो सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, और वो सत्य का आत्मा जो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा, करेक्ट। तो एक व्यक्ति के जीवन को आज भी परमेश्वर जब वो यीशु के पास आता है पश्चाताप करके, तो उसका नवीनीकरण कर देता है। परमेश्वर का आत्मा जो है उसको सैंक्टिफाई कर देता है, ठीक है। एक व्यक्ति जब पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके बाद उसके जीवन में सैंक्टिफिकेशन का काम होता है। और कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा ही तो करता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जो इस संसार में भेजने का जो वायदा किया कि मैं जाऊंगा और पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा और वो सत्य की बातें तुम्हें बताएगा और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा, ताकि तुम मेरे रास्ते पर चलो। रिक्रिएशन का काम, नई सृष्टि का काम, राइट।
और परमेश्वर यहाँ पर हवा उसने चलाई, उसने लिखा है। और वो आत्मा मेरे प्रियो आज आपके लिए और मेरे लिए भी है, आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर जो है काम करता है। परमेश्वर आपको और मुझको हमेशा उस मूल सृष्टि में वापस वो लाना चाहता है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में, ताकि हम पाप और बुराइयों से हम हट करके एक ऐसा जीवन जिए जिसमें परमेश्वर का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन के द्वारा इस अंधकार से भरे हुए संसार में चमकने पाए। इसलिए उसने हवा भेजी, लिखा है, हवा बहाई और जल जो है घटने लगा। राइट। परमेश्वर आपको और मुझको आज के इस छोटे से चिंतन में आशीषित करे और हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के वायदे पर भरोसा रखें कि परमेश्वर कभी भी आपको और मुझको नहीं भूलता है। उसने वायदा किया है, ना तो मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। उसके वायदे पर आप भरोसा करें। गॉड विल नेवर फॉरगेट यू। बाइबल बताती है यशायाह की पुस्तक में, एक मां जो है अपने दूध पीते बच्चे को भी भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने हथेलियों पर खोद करके बनाई है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप उस पर अपने जीवन के हर कठिन समय में भी आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वो आपका अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजनकार कहता है 46 अध्याय और उसके पहले पद में वो बताता है कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसने पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमको नया करे। जैसे परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय दूसरे पद में, और उसने पूरे अंधकार और जो पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी उसको उसने नया कर दिया, वैसे ही आपके और मेरे जीवन को भी वो सुंदर बनाना चाहता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह में क्या आप सुंदर बनना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह में आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती को, उसकी सुंदरता और शोभा को आपके जीवन से प्रकट कराना चाहती है? अगर ऐसा है तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और उसके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आप काम करने दें, उसके वचन को काम करने दें और उसका वचन और परमेश्वर का आत्मा आपको नया बनाएगा और आपको सुंदर बनाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, अपने प्रियों को प्रभु आप आशीषित करें। प्रभु आप मदद करें ताकि वे परमेश्वर आपकी सुंदरता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप उनकी सुधि लें। परमेश्वर आप हमेशा आप उनको स्मरण करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें और आप हमें सुरक्षा प्रदान करें। आपके जैसा बनने के लिए आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन।